बिहार में बाबा बागेश्वर के सुपरहिट शो का आज आखिरी दिन है। बाबा ने आज तेज प्रताप यादव को करारा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर ने शुद्ध हिंदी में तेज प्रताप को मेंटल का मतलब समझाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जातिवाद से देश को बहुत नुकसान हो चुका है, अब जातिवाद को मिटाने की जरूरत है। पांचवें और आखिरी दिन बाबा ने हजारों भक्तों के सामने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। पटना में बाबा का 5 दिन का शो हाउसफुल रहा। इस दौरान बाबा ने हिंदू राष्ट्र के रास्ते राम राज्य लाने की बातें भी कही। आखिरी दिन बाबा के विरोधियों ने काला जादू दिखाकर बाबा को डराने की भी कोशिश की, लेकिन बाबा के समर्थकों ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। बाबा के हाउसफुल शो से जहां बिहार की सरकार ने दूरी बनाकर रखी, वहीं बीजेपी के नेता बाबा बागेश्वर के साथ खड़े दिखे। 5 दिन में बाबा ने क्या चमत्कार दिखाए और काला जादू वाली साजिश के पीछे क्या था, इन सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा बागेश्वर का मैग्नेटिक इफेक्ट। गाओ भैया पागलो। पटना में 5 दिन पावरफुल शो लगातार। बाबा के चमत्कार को बिहार का नमस्कार। विरोधियों पर बाबा का काला जादू। फिर हम आगे बढ़े, बोले गुरुजी 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 कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। और एक बात और सुन लीजिए, बिहार के पागलों, कोई भी बालक मंद बुद्धि का हो, उसे अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए अथवा करवाइए और हनुमान जी के चरणों में जल चढ़ाकर उस मंद बुद्धि के बालक को पिला दीजिए, वह मंद बुद्धि का बालक भी गुणवान बन जाएगा। बाबा बागेश्वर के मैग्निफिक इफेक्ट का कमाल हुआ और 5 दिन में ही क्रांति की धरती बिहार में सनातन की नई क्रांति का कोने कोने में उद्घोष सुनाई देने लगा। बाबा आखिरी दिन जब होटल से नौबतपुर के लिए निकले, तो भक्तों का तांता पूरे रास्ते में लग गया। सबको मालूम है आज बाबा के पटना प्रवास का आखिरी दिन है और ऐसे में हर कोई बाबा को करीब से देखने के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ है। भीषण गर्मी, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी को, और इसलिए हर कोई घंटों यहाँ टकटकी लगाए देख रहा था उस गेट की तरफ जिधर से बाबा निकलते हैं। और जैसा पिछले 4 दिनों में हमने देखा है, बाबा ओपन कार में निकलते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और चूंकि आज आखिरी दिन, ऐसे में एक ऐसा क्षण लोगों के लिए जो बाबा को विदाई देना चाहते हैं, भावनाओं से भरा हुआ क्षण, आस्था से भरा हुआ क्षण। और बाबा होटल से जब निकलते हैं तो उनको इस बात का एहसास है कि उनके जो श्रद्धालु हैं वो घंटों उनका इंतजार करते हैं। काफी तेज धूप है और उस धूप में यहाँ पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। और आज भी पिछले 4 दिन जैसे ही तस्वीर, बाबा झुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, दोनों हाथ उन्होंने अपने जोड़ रखे हैं। लोगों की इस श्रद्धा और आस्था को देखकर बाबा भी जो है वो काफी खुश हैं। और कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि बिहार में जो लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं थी।
और इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बातें जो वो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। तो जाहिर है यहाँ पर जो लोग हैं वो जैसे जैसे बाबा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कोई बिल्कुल उनके करीब पहुंचना चाह रहा है। लाखों भक्त लगातार 5 दिन बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। भक्तों के मन में उठा तूफान देखकर बाबा भी गदगद हो गए। हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने का संकल्प बिहार में साकार होता दिखाई देने लगा। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। जनता पर ऐसा जादू बाबा ने चलाया कि उनकी एक झलक पाने के लिए बिहार के तमाम शहरों का ट्रैफिक पटना की तरफ मुड़ गया। 5 दिन में करीब 50 लाख भक्त अलग अलग शहरों से पटना पहुंच गए। देखिए गाना गा रही हैं और क्या कह रही हैं आप, क्या अपने अंदाज में क्या कह? हम कह रहे हैं कि बाबा को बार बार यहाँ आना चाहिए। बाबा यदि आप जा रहे हैं तो आप फिर से आइए। यही में हम लोग आज बहुत खुश है। बिहार की जनता, धन बिहार की धरती। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुबर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आओगे। प्यारी तेरी बानी है, ये तेरी कहानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। काफी इमोशनल आप लोग लग रही हैं, क्योंकि बाबा 5 दिनों तक थे और लगातार आप लोग आते। बहुत दुख है हम लोगों को। जगा कर गए हैं, सबको जिंदा करके गए हैं। जितने भी सनातन सोए हुए थे, बिहार के लोग सोया हुआ था, उसको जिंदा कर चुके हैं बाबा। उसके अंदर एक भक्तिमय जगा दिए हैं। पहले हम लोग सोच गए क्या होता है, सनातन धर्म के प्रति भूल चुके हैं। सब सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, जो आज दिखा, उनके आने से आज लोगों में दिखा कि ये सनातन धर्म है। और बिहार एकदम धन, बिहार में काबा, बिहार में बाबा बा, लालू बा ना, लालू बा, तेजस्वी बा, जंगल राज ना चली। हर दिन एक ही आलम था। बाबा के जितने भक्त पंडाल के भीतर थे, उससे ज्यादा भक्त पटना की सड़कों पर थे। जिसे पंडाल में जगह नहीं मिली वो होटल के बाहर जम गया। जिसे होटल के बाहर जगह नहीं मिली वो उस रास्ते पर खड़ा हो गया जहां से बाबा की कार गुजरती है और बाबा नौबतपुर में दरबार लगाने पहुंचते हैं। आपको भी मिलने का मौका मिला, देखने का मौका मिला? हाँ, मुझे आशीर्वाद भी मिला बागेश्वर खुद आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के। सिर पे हाथ रखो। देखना चाहते थे आप? हाँ हाँ। अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं बाबा? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वाह! मैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो एक बहुत बड़े हिंदू हैं और हनुमान भक्त हैं। वाह, जय श्री राम। बोलते रहे कि नहीं बाबा को ये नहीं करने देंगे, लेकिन आज सब सारे लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, बाबा सब कुछ बाबा है, बाबा का चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा सबके लिए है। आज अंतिम दिन काफी भावना जो है वो देख रही थी, एक भावपूर्ण क्षण कह सकते हैं। जी, भाव प्रवाह तो दिख ही रहा था और उसकी भीड़ बाहर, आप भाव प्रवाह बाहर देख रहे थे। मैं बार बार बोलती हूँ कि हिंदुस्तान की चैतन्य शक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता। उस ऊर्जा को, वो जो शाश्वत है, वो आज दिख रहा था। लेकर गए बाबा आपको लगता है? कुछ नहीं, बस बोले मैंने आपको देख लिया, मैं खुश हो गई। वो बोले खुश रहिए, बस आशीर्वाद दिए। बस। बाबा का जादू बिहार की जनता पर बोलता देख कुछ सनातन विरोधियों को दर्द होने लगा। उनसे बाबा की लोकप्रियता देखी नहीं गई। वो बाबा और उनके भक्तों का
बाल बांका नहीं कर सके तो चौराहे में लगे उनके पोस्टरों पर ही कालिक पोतनी शुरू कर दी। बाबा के चेहरे पर काला रंग पोत दिया। सनातन विरोधी कुछ उत्पाती तो और आगे निकल गए। हिंदू राष्ट्र के नए नायक बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर 420 लिख दिया। इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा और जेपी गोलंबर चौराहे पर लगे पोस्टरों पर न सिर्फ कालिक पोती गई बल्कि उन्हें फाड़ा भी गया। बाबा बागेश्वर के पोस्टरों को फाड़ने के बाद अब उनके पोस्टरों पर कालिक पोती गई है। पटना में अलग अलग जगहों पर उनके पोस्टरों पर कालिक पोती गई है। ये पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए जो बाबा का पोस्टर लगाया गया था, महाराज का पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत है, और बाबा के चेहरे पर कालिक पोती गई है। और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जो पोस्टर लगाए गए हैं बाबा के समर्थन में, पूरा शहर पोस्टरों से भरा पड़ा है। और इससे पहले जब बाबा का कार्यक्रम यहाँ शुरू होना था उसके पहले उनके पोस्टर फाड़े गए थे और अब यहाँ पर कालिक पोती गई है। यहाँ देखिए हनुमंत कथा 13 से 17 मई, और यहाँ पर बाबा के चेहरे पर यहाँ भी कालिक पोती गई है और लिखा गया है 420। इससे पहले जब पोस्टर फाड़े गए थे तो उसका भी एक वीडियो सामने आया था, जो लोग पोस्टर को फाड़ रहे थे। और एक बार फिर जब पोस्टर को कालिक पोती गई है तो इसका भी वीडियो सामने आया है। यहाँ पर इनकम टैक्स चौराहे के पास एक और पोस्टर है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए, और लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर ये कौन है जो ऐसा कर रहा है। जाहिर है जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर अब सवाल उठेंगे। और यहाँ पर देखिए एक और पोस्टर, और यहाँ भी बाबा के चेहरे पर इसी तरह कालिक पोती गई है। बाबा का विरोध कार्यक्रम शुरू होने के पहले से हो रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनका खुलकर विरोध करते रहे हैं। और एक बार फिर जब कार्यक्रम के आखिरी दिन, आज अंतिम दिन है, और ऐसे में जो इस तरह की हरकत हुई है तो जाहिर है ये तस्वीर बाबा के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनमें आस्था रखने वाले हैं, उनको परेशान कर सकती है। बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोतने वालों को बाबा के भक्तों ने जवाब दिया। साधु संतों ने कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर पर कालिक पोती है उनके दिल काले हैं, उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं है और ना मान है। समय उनकी साजिशों का जवाब देगा। विरोध जो है वो सब अपनी अपनी राजनीति के लिए हो रही है। अपनी राजनीति, मेरी तावे पर रोटी राजनीति किसी की जाए, इसलिए विरोध हो रही है। अन्यथा उनके हृदय में भी हिंदुत्व है, लेकिन मजबूर है राजनीति की वजह से, वो राजनीति कर रहे हैं और कोई बात नहीं। बाबा कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। नहीं, भारत सीताराम का देश है ही। भारत हमारी संस्कृति ही धर्म की है, हमारी सनातन देश है। तो सीताराम भारत में नहीं होगा तो ये तो विदेशों में नहीं होगा, ये तो भारत में, अमेरिका में थोड़े होगा, तो भारत में ही होगा। अमेरिका में भी सीताराम होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके गली गली में संडे के दिन गली गली में घूमते हैं अंग्रेज लोग। दुबई में हो रहा है, और हम लोग तो जन्म जाति ही हरे राम करने वाले हैं हम लोग। लेकिन उनके जो पोस्टर लगे थे, विरोध करने वाले कौन से युग में नहीं हुआ था? कौन से युग में नहीं धर्म का विरोध हुआ था? सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, कलयुग में क्यों नहीं होगा? राक्षसों का कैसे विनाश होगा ये बताओ? राक्षसों का विनाश कैसे होगा? हनुमान जी लंका में आग लगाने नहीं गए थे, रावण ने स्वयं अपनी लंका में आग लगाई थी। ना माचिस लेके गए थे और ना ही तेल लेके गए थे, ना घी लेके गए थे, ना कपड़ा लेके गए थे। बाबा जिन बातों को रख रहे हैं उसको लेकर विरोध है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि संविधान के विपरीत ये बात है, ये कहना कि हिंदू राष्ट्र होगा। कौन कहता है संविधान के खिलाफ है? पहला पेज क्या लिखा है संविधान में? पहले फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है और कितने बार संशोधन हुआ संविधान में? क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हुआ? लेकिन हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री विरोधियों की साजिश से बेपरवाह अपने मिशन पर लगे हुए हैं। उन्होंने आखिरी दिन नौबतपुर में फिर हिंदू राष्ट्र की ओंकार बनी। ऐसे ही बिहार में राम नाम की बहार बहती रहे, ऐसी हम मंगल कामना
भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों में करते हैं। देखो एक बात याद रखना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में होते हैं दिन 7, 7 बार होते हैं। 7 वार को मिलाकर के ही सप्ताह बनता है। हाँ जी या ना जी? बोलो। सप्ताह में 7 वार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता। लेकिन एक 8वां वार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 बार, लेकिन 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 वार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे, बाबा बागेश्वर अपने मिशन पर हैं। बिहार में मिले जन समर्थन से बाबा गदगद हैं। वो हुंकार भर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना अब बिहार के रास्ते से ही साकार होगा। देखो एक बात याद रखना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में होते हैं दिन 7, 7 बार होते हैं। 7 वार को मिलाकर के ही सप्ताह बनता है। हाँ जी या ना जी? बोलो। सप्ताह में 7 वार होते हैं तब बिहार की जनता बाबा बागेश्वर के साथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रही है। बाबा को निशाना बनाने वाले दलों को जनता ही जवाब दे रही है। जैसा सुने थे ना उससे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला। जो राजनीति सियासत हो रही है, कई तरह के बयान आए, आपने सुना होगा। राजनीति वाले जो है उनका काम ही यही है, क्योंकि उनको वोट चाहिए और कुछ नहीं, और कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इंसानियत है। इंसान कहा, मदारी कहा, किसी ने नौटंकी कहा, कुछ नहीं है। सब अपना उनका जिनको जो बोलना है उनका पार्ट है। ठीक है, उनको क्योंकि उसी पे वोट मिलना है और कोई काम तो है नहीं। जय श्री राम का नारा, बजरंगबली का नारा। ये बताओ कि आप लोग अभी कोचिंग से लौटते हो, जब मैंने देखा है कि सारे बच्चे यहाँ रुक जाते हैं। सारे बच्चे जिनका इच्छा होता है वो रुक जाते हैं, जिनको बाबा के रुक जाते हैं। लगाव है, बहुत ही ज्यादा भक्त है तो वो लोग रुक जाते हैं। ये जगह बहुत आसान है कि जहाँ बाबा को आप दर्शन आसानी से कर आसानी तो नहीं कहेंगे, ऐसे भी करना पड़ता है। मौका मिल जाता है। मेहनत करनी, मेहनत तो करनी पड़ी। 2 घंटे से 2 घंटा धूप में धक्का लात मुक्का पड़ के आके हम लोग 2 घंटे यहाँ पे। बाबा के खिलाफ पहले मोर्चा लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने खोला, फिर सीधे लालू सामने आए और बाबा बागेश्वर को नौटंकीबाज कहकर उन्हें चुनौती दी। बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर नीतीश कुमार ने भी हमला बोला और संविधान की याद दिलाई। बाबा बागेश्वर के विरोधियों को जवाब बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं जहां जनता का के लिए काम होता वहां जाता, मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाता। बिल्कुल सही, सरकार ने चुनी है जनता के काम के लिए ही, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन इफ्तार की पार्टी जब करते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, क्या उससे बढ़िया तो जनता का काम और कुछ हो ही नहीं सकता। वहां तो जनता के काम के लिए ही इफ्तार पार्टी में जाते। ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है और सनातन वोट बैंक है नहीं, और वो मुसलमान है, वो वोट बैंक है। तो तुष्टीकरण वाले को सनातन से क्या लेना देना? सनातन तो जातियों में विभक्त है। इनको मालूम है कि हमने ये समीकरण बना लिया जातियों का, वो समीकरण बना लिया, लेकिन भूले नहीं, आप
इफ्तार में जाएं, जालीदार टोपी लगाएं, वो ईरान वाले को क्या चादर होता है वो ओढ़ें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नफरत की बीज ना बोएं। और सनातन के बगैर न बिहार की पहचान है न देश की पहचान। इन सबसे बेफिक्र बाबा का 5वें और आखिरी दिन भी ग्रैंड शो पटना में चल रहा है। बाबा सनातनियों को जोड़ने में लगे हैं। बाबा 70-30 वाले फॉर्मूले से बिहार में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। अपने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करना चाहते हैं। बिहार में मिला अपार जन समर्थन सबूत है कि बाबा अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।